नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां मेले में चलने वाली रामलीला ने दर्शकों का मुहा मन, कहां अज्ञात कारणों से लगी आग में 2 लोगों की झोपड़ी सहित घर का सामान जलकर हुआ खाक। साथ ही जानेंगे कि कहां विद्युत विभाग के तानाशाही रवैये और बिजली विभाग की समस्या से परेशान पंचायत अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। पुरैनी धाम में मेला और रामलीला का 5 दिन का कार्यक्रम किया जाता है। 1 तारीख को राम जन्म, 2 तारीख को धनुष यज्ञ और 3 तारीख को राम वनवास, 4 को सीता हरण और 5 तारीख को रावण वध हुआ। विकासखंड सरीला क्षेत्र के पुरैनी गांव के कुटी तालाब सत्यानंद आश्रम में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 5 दिवसीय वार्षिक मेला व 1 दिवसीय दंगल व शनिवार को मेले का समापन हुआ। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। हमीरपुर क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय के पीछे 3 दिनों से लंपी वायरस से मृत गाय पड़ी है, जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठप पड़ी है। दरअसल लंपी वायरस से मवेशियों की मौत तेजी से हो रही है और पशुपालक मवेशियों की लाश को आसपास कहीं भी फेंक देते हैं। जब इस विषय में ग्राम प्रधान सुनील से बात हुई तो प्रधान का कहना है कि पता कर रहे हैं कि किसकी गाय है, उसको कहकर हटवा रहे हैं। लगातार दुर्गंध आने की वजह से छात्रों में हैजा जैसी घातक बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। ये मर गई। कैसे मर गई है? पता नहीं। सबको पता है क्या? हाँ। किसको? प्रधान को पता है? प्रधान को? हाँ। और यहाँ पे कैसा लग रहा है? वैसे ज़्यादा बास मार रही है क्या? गंदगी दे रही है और बीमार पड़ रही है। बीमार पड़ रहे हो? पढ़ाई में दिक्कत हो रही है? हाँ। और बाकी बच्चों को? सबको दिक्कत हो रही है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। कोठीभार क्षेत्र के ग्राम सभा गुरली रमगढ़वा के टोला खलील नागर में अज्ञात कारणों से लगी आग, 2 लोगों की झोपड़ी सहित घर का सामान जलकर हुआ खाक। गुरली रमगढ़वा के टोला खलील नागर के निवासी बहादुर यादव व लालमान यादव के झोपड़ी में अज्ञात कारणों से लगी आग में सिलाई मशीन, घास काटने वाली मशीन के साथ कुछ पैसे और गहने जलकर खाक हो गए। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अकलेरा कस्बे में रविवार को भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष कालूराम मीणा के सानिध्य में भव्य दिवाली स्नेह मिलन समारोह व जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कालूराम मीणा के द्वारा फूल माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया, जिसके पश्चात कालूराम मीणा के सानिध्य में कस्बे के नारायण रिजॉर्ट से मुख्य बाजार से होते हुए हनुमान जी की डोली तक भव्य जुलूस निकाला गया, जहां कार्यक्रम में आदिवासी नृत्य कलाकारों द्वारा मनमोहन प्रस्तुतियां पेश की गईं। वहीं राजस्थान के प्रसिद्ध हास्य कलाकार छोटू दादा की कॉमेडी भी आकर्षण का केंद्र रही। इससे पूर्व कालूराम मीणा के द्वारा हनुमान डोली से हरी झंडी दिखाकर मैराथन रेस की शुरुआत की गई। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। विद्युत विभाग के तानाशाही रवैये एवं बिजली की समस्या को लेकर के गंगेव जनपद पंचायत अध्यक्ष विकास तिवारी द्वारा रीवा में की गई प्रेस वार्ता। क्या मामला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस मूलतः किसानों, गरीबों, पिछड़े, दलित, मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग की बेतहाशा बिजली के बिल और अघोषित कटौती एवं जले हुए ट्रांसफार्मर और केबल की जो विद्युत विभाग की तानाशाही रवैया है, इससे संबंधित हम सब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको चेताना चाहते हैं कि वो 15 दिवस के अंदर हमारी मांगों को पूरा करें, अन्यथा पूरे ज़िले में हम सब पंचायत राज के लोग, पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य एकजुट होकर पूरे ज़िले भर में कलेक्टर कार्यालय, कमिश्नर कार्यालय और एमपीवी कार्यालय का तालाबंदी करेंगे और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि 2 दिवसीय धरना मनगवा कार्यालय, एमपीवी कार्यालय में हम सब और मेरे पंचायत राज के साथियों द्वारा दिया गया। 2 दिन के धरने के बाद कल रात 8 बजे
एमपीवी रीवा जिले की नींद खुली और हम सबका धरना समाप्त कराने यहाँ से एसी आईपी त्रिपाठी और मनगवा विधानसभा के सारे डी जेई और एई पहुँचे। जब 36 घंटे धरना चला, जनप्रतिनिधि के बैठने पर हम सरपंच जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्य धरने में बैठे थे, तब एमपीवी की नींद 36 घंटे में खुली। तो हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, छोटे छोटे किसान की समस्या जो रजिस्टर में लिखी जाती है, उसको दूर करने के लिए कितना वक्त लेते होंगे। धरने के जो हमारे बिंद थे, पहला ये था कि हमारे सिर्फ अभी तो जो धरना था सिर्फ मनगवा विधानसभा को लेके था। वहाँ 254 के लगभग ट्रांसफार्मर जले हुए हैं 250-300 गांवों के बीच में, जिसमें कल बड़े मुश्किल से एसी ने मुझे 15 दिन में 50 ट्रांसफार्मर बदलने का आश्वासन दिया, 15 दिन में। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र के पर्रिया गांव के सरे में कई एकड़ खेत में आग लगने से लाखों की गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग की लपटें देख पूरे क्षेत्र में भगदड़ मच गई। आग कैसे लगल बा? घरे खाना खात रहनी तो पता लगल है खेत में तारा आग लग गई बा। इन्हीं खेत में भागल देखत तो पूरा खेत में आग फैल गई बाटे। करीब मैंने हमारा और बाकी किसान के मिल के 20 एकड़ के आसपास में आग लग गई बा। पूरा जल के खत्म हो गई बा, राख हो गई बा पूरा। उमेश चौरसिया, धनजय महतो, बथुआ, रामधार यादव, चेतू महतो, तारा सीताराम महतो, बथुआ के और लोग के बाटे, मनोज पटेल, विश्राम पटेल। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां नरकटियागंज सहोदरा मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक बाइक चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया था। घटना पंडई चौक के समीप की बताई जा रही है। मलदा निवासी मोतीलाल पासवान अपनी बेटी को लेकर बरवा परसौनी जा रहे थे, तभी अनियंत्रित टेम्पो ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक चालक मोतीलाल पासवान बुरी तरह से जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में अनुमंडलीय अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बेतिया रेफर कर दिया है। हमारा भाई मोतीलाल पासवान जो है ना, अपना लड़की को पहुंचाने ले जा रहे थे बरवा परसौनी। तो कुंडीपुर रास्ता में इधर से जा रहे थे, कुंडीपुर गांव में जहां दुकान है, उधर से एक टेम्पो वाला दारू पी करके गाड़ी चकमकाते आकर उसको बाइक पर ठोकर मार दिया। इनको बहुत ज़्यादा चोट लग गया है। अब यहाँ से नरकटिया से रेफर हो गया, बेतिया हम लोग ले जा रहे हैं। जरा टेम्पो वाला को आप लोग थोड़ा उधर देखिएगा। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। गरौठा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम लवेरा में आज बड़े हनुमान जी मंदिर के पास बने तालाब में जब मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने के लिए जाल डाला गया तो उसमें मछली के साथ मगरमच्छ जा फंसा। मगरमच्छ को देख गांव में दहशत का माहौल हो गया एवं गांव वालों द्वारा इसकी सूचना स्थानीय पुलिस एवं वन विभाग की टीम को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम द्वारा मगरमच्छ को रेस्क्यू कर वहां से पकड़कर नदी में छोड़ा गया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के निचलौल सीएचसी में आज केंद्रीय स्वास्थ्य टीम रविवार को सीएचसी निचलौल का निरीक्षण किया। डॉक्टर पद्मिनी कश्यप की अगुवाई वाली 4 सदस्यीय स्वास्थ्य टीम सुबह 9:40 पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची। मरीजों का कहना था कि एचसी निचलौल को सप्ताह भर से दुल्हन की तरह सजाया गया है। सभी बेड पर नया बेडशीट चमक रहा था। सभी डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मी सुसज्जित ड्रेस में अपने अपने विभाग को दुरुस्त करने में जुट गए थे। अधीक्षक डॉक्टर अग्रेश सिंह अपने मातहत डॉक्टरों एवं कर्मचारियों की मॉनिटरिंग खुद कर रहे थे और स्वास्थ्य टीम के हर सवालों का जवाब खुद दे रहे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य टीम अपने हर एंगल से सभी बिंदुओं पर जांच कर रही थी। सबसे पहले उन्होंने अधीक्षक से अस्पताल के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की जानकारी ली। उन्होंने पूछा कि इतने बड़े क्षेत्रफल के बाद इतनी कम संख्या में महिलाएं प्रसव के लिए अस्पताल क्यों आती हैं। इस बिंदु पर केंद्रीय टीम में प्रदेश की टीम सहित अधीक्षक से जवाब मांगा। अधीक्षक इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर टीम द्वारा कड़ी कार्यवाही लगाई गई है। आज यहाँ
केंद्र गवर्नमेंट की टीम जांच कर रही है और किस तरह का शिकायत आप करने आए हैं? सुबह हम घर से निकले हैं, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से लेकर आए हैं। तो पहले बजहाँ आए थे। बजहाँ हॉस्पिटल पर मैडम ने कहा हमारे पास कैंची कुची कुछ नहीं है, डॉक्टर साहब बंद करके चल गए हैं। उसमें ताला लटका था। उसे से रिफल का एजा लेकर हम आए हैं। तेजा भर्ती किए थे। हम हनीचुरल में हमारे बहन की कोई सुन नहीं रहा, तो हम तो हमारा अम्मा चिल्ला रहे, हम बाहर था, बाबू ऐजा कौन सुनवाई नहीं आती, कोई बच्चा उल्टा है, आप एजा से रिफर महाराज कर रहे हैं। तो हम कहनी हम महाराज न जाए, प्राइवेट हम करा लें। तो कह रहे दस्खत करिए, दस्खत उसको को नहीं। तो हमारा अम्मा कहते कहीं लेके भागा चलो, तो इस संजीवनी हॉस्पिटल में ले गई है। तो हमारा बच्चा सीधा नॉर्मल पैदा हो गई है। यहाँ लोग बताए हैं कि बच्चा उल्टा है। हाँ, बच्चा जिस हॉस्पिटल में आप खड़े हैं नीचे में। हाँ, हमारा अम्मा काली है, हमारा जांच हुआ था? हाँ है क्या नहीं, संडे एक्सरा उक्सरा सब हमारे पास है, महाराज ने करा गए हैं। ये जा नहीं कोई जांच उच नहीं हुआ। अच्छा, बिना जांच का ही कह दिए लोग बच्चा उल्टा है। आप किस लिए यहाँ डिलीवरी लेकर आए हैं। अभी क्यों आए? नहीं, इस समय क्यों आए? ये बताने इस समय हम आए हैं। ओइजा संजीवनी में हमारे चाचा के न कहते ओइजा साहब लोग अभी जांच होता है। अच्छा अच्छा। तो हम भागा ले नहीं कहीं चले अपन परेशानी वो बताई ओइजा। यही नहीं है। क्या नाम है आपका? अच्छा, टीम को बताने आए कि मतलब मेरे साथ ऐसा ऐसा किया गया। हाँ, क्या नाम है आपका? मानवेंद्र यादव। कहाँ के रहने? कल नहीं खुर्द। महाराजगंज से सीनू संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले में संचालित हो रहे ईंट भट्टा चिमनी पर 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों से आए प्रवासी मजदूरों को मुक्त कराने का सिलसिला लगातार जारी है। जिले के पहाड़पुर में एक ईंट भट्टा चिमनी पर बंधक बनाकर मजदूरी कराने की जानकारी मिलते ही जिला श्रम अधीक्षक ने बड़ी कार्यवाही करते हुए करीब 50 मजदूरों को मुक्त कराया है। मुक्त कराए गए सभी मजदूरों का बकाया भुगतान कराकर उन्हें अपने घर भेज दिया है। हालांकि मुक्त कराए गए किसी भी मजदूर के पास वैध कागजात नहीं था और सभी मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वहीं श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश को गुप्त सूचना मिली थी कि पहाड़पुर थाना क्षेत्र के बॉस ईंट भट्टा चिमनी में कुछ मजदूरों को बंधक बनाकर उनसे जबरन काम कराया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद श्रम अधीक्षक ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से ईंट भट्टा चिमनी पर छापेमारी की और चिमनी से करीब 50 मजदूरों को मुक्त कराया है, जिसमें मजदूर के बच्चे भी शामिल हैं। जो आपको लाया था बाजार के बहाने से चला गया, हमें यहाँ डाल के बताओ। तुम जिसके माध्यम से आए थे यहाँ पे, उसका नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर? तो कैसे आ गए थे? कैसे आ गए? वो हमको लेकर आया था वहाँ से। मेरे पास तो खैर। अपना नाम बताइए, पिता का नाम बताइए। क्या नाम है मेरा? भूरा। हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हो? मुरादाबाद के सर। परेशानी क्या है सर, यहाँ पे लैट्रिन की भी सुविधा नहीं है। हमारी दी बेटी सब लैट्रिन कर दी है इधर, और जो बाकी लोग भी देख रहे हैं। दूसरी बात ये सर, हमें यहाँ टाइम पे खर्चा नहीं मिला। जो खर्चा मिला वो ठेकेदार जो आपने लेके चला गया, बोले बाकी देंगे तुमको बाद में पेमेंट कर देंगे। हमें तो अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। किसके माध्यम से आओ तुम लोग यहाँ पे? यहाँ जमादार के साथ आए। उसका नाम परमपाल है। एक बार में बोल लीजिए। परमपाल नाम है सर उनका। तो यहाँ लाने के लिए वो बोला था कि यहाँ से कोई आदमी आपको बोला था आने के लिए यहाँ पे? वही लेकर आया हमको, तो सर वहाँ से बुला के बोले वहाँ जाकर आपको कितना रुपये तय हुआ है? वो बोला हमसे वहाँ जाके हम 25-25 हज़ार रुपये देंगे, लेकिन हमें भी 25 रुपये नहीं दिए सर। 4-4 हज़ार रुपये इनके सामने दिए थे मालिक साहब के। वो हमसे ठेकेदार ले गया, बोले तुमको हम पेमेंट करेंगे तो जब तुम्हारे साथ में ये हिसाब कर देंगे। 1-2 हज़ार रुपये दिए, वो राशन उसन लाए सर, बच्चों की दवा वो भी ली थी, वो उसमें उड़ गई। और हमारा काम भी है सर, थोड़ा बहुत जो भी हमने करा है 12-13 हज़ार जो भी हमने बनाई, फल साफ करे हैं, वो हमारा काम भी है। कितना दिन से है यहाँ पे? 8 दिन हो गए सर हमें। 8 दिन में कितना लेबर काम किए थे यहाँ? सभी लेबर ने काम करा सर। कितना आदमी हो तुम लोग यहाँ पे? हम 18 साँचे 18 परिवार। ठीक है, अभी तुम लोग क्या यहाँ से जाना चाहते हो? जी सर, जाने चाहते हैं। जी, कल एक सूचना प्राप्त हुई डीडीसी महोदय द्वारा एवं एसडीओ अरेराज के द्वारा कि कुछ श्रमिक हैं जो ईंट भट्टे बॉस नामक ईंट भट्टा पहाड़पुर जो प्रखंड में अवस्थित है वहाँ पे कार्यरत थे, उनको जोर ज़बरदस्ती की जा रही है, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, तरह उन्हें मतलब कई तरह की परेशानी झेल के वो वहाँ काम कर रहे हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग 6:30 बजे तक वहाँ पे ईंट भट्टे पे उपस्थित हुए। जब श्रमिकों का बयान लिया गया तो ये पाया गया कि श्रमिक 4-5 दिन पहले वहाँ पे ईंट भट्टे पे काम करने के लिए उत्तर प्रदेश से आए थे। सारे श्रमिक उत्तर प्रदेश के निवासी थे
और अभी ईंट भट्टे का संचालन पूर्णतः शुरू भी नहीं हुआ था, वहाँ साफ़ सफाई का काम चल रहा था। श्रमिकों का ये कहना था कि उनको जो ठेकेदार के माध्यम से लाया गया था वो ठेकेदार उन्हें कुछ पैसे खुराकी के रूप में दिया और ज़्यादातर पैसा वो जो नियोजक से लिया गया था उसको लेकर वो खुद स्वयं चला गया। वो ठेकेदार अब इन लोगों का फ़ोन नहीं उठा रहा था और उससे संपर्क नहीं हो पा रही थी और इसी बीच जो नियोजक हैं उनके द्वारा कुछ पैसे दिए गए थे, लेकिन वो उससे खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें पूरा परिवार चलाना था। तो कल इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन 50 के आसपास मजदूर थे बाल बच्चों को लेके, तो उन्हें वहाँ से मुक्त कराते हुए उनके बकाया मजदूरी का भुगतान करा दिया गया है और वर्तमान समय में कल उसी वक्त रात में ही उन्हें 10:30 के आसपास ट्रैक्टर पर बैठा के अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करा दिया गया। देखिए, ये सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि पूर्व में भी आपने देखा होगा 10-15 दिन पहले मेरे द्वारा केसरिया प्रखंड में भी NPS नामक ईंट भट्टे पे कुछ श्रमिकों को मुक्त कराया गया था और भुगतान कराया गया था। तो ये एक तरह का नेक्सस है जिसमें कुछ श्रमिक आते हैं किसी ठेकेदार के माध्यम से। ठेकेदार का भी मोबाइल नंबर ऐसा रहता है जो बाद में नॉट रीचेबल हो जाता है और वो पैसा लेके नियोजक से, जो ईंट भट्टे के संचालक होते हैं, उनसे पैसा लेके चले जाते हैं और बाद में ये श्रमिक परेशान होते हैं। इन्हें खुराकी या जो भी बातें इनसे प्रॉमिस की गई रहती है वो नहीं मिलता है और या मतलब उनका बेसिक टारगेट रहता है कि अभी हमें मुआवजा दिया जाए और हम जाना चाहते हैं। तो मोटी रकम जो ले लेते हैं ठेकेदार और 2.5 लाख 3 लाख के आसपास जो श्रमिकों को लाते हैं वो लेके निकल जाते हैं और 40-50 हज़ार ये लेके चले जाते हैं। तो बिना काम किए एक तरह से इनके 3-4 लाख रुपए का बजट जो होता है वो बन जाता है। तो इसमें खास तौर से मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, इस पूरे प्रोसेस को या मोडस ऑपरेंडी को जो ईंट भट्टे संचालक हैं वो फलीभूत कर रहे हैं। क्योंकि कल या उसके पूर्व जब ये छापेमारी की गई थी तो उसमें ये पता चला कि किसी भी ईंट भट्टे संचालक के पास ना आधार कार्ड है, ना कोई वैलिड प्रूफ है, ना कोई इकरारनामा है, ना कोई अनुज्ञप्ति धारक है। तो वो मैन पावर इतने बड़ी संख्या में 100-200 के आसपास श्रमिकों को नियोजित करते हैं अपने भट्टे के संचालन के लिए और उनके पास कोई रिकॉर्ड रजिस्टर नहीं है। इनफैक्ट हमारे अधिनियम के अंतर्गत भी जो संधारित पंजियाँ हैं वो किसी के पास उपस्थित नहीं रहती है। तो पिछले बार भी हमने कहा था और इस बार भी निवेदन कर रहे हैं कि जितने भी ईंट भट्टे संचालक हैं वो कृपया विधि पूर्वक अपने इस कार्य को संचालित करें। श्रम अधिनियम की अनुज्ञप्ति अवश्य रूप से प्राप्त करें, क्योंकि इसमें अब मानवाधिकार का जो एंगल है वो भी आ रहा है और DM सर और DDC सर इसके काफ़ी मतलब इस पे अपनी पैनी नज़र रखे हुए हैं और ये कोई नहीं चाहता कि पूर्वी चंपारण जिला इस नाम से बदनाम हो कि यहाँ पे बंधुआ मजदूरी या बाहर के प्रवासी मजदूरों को ला के यहाँ पे खटाया जाता है, उन्हें पैसा नहीं दिया जाता है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।